अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। हम लोग ह्यूमन लंग्स का जो है इब्तिदाई मालूमात करेंगे कि ह्यूमन लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स में लोकेशन हम लोग पढ़ेंगे कि इंसान का जो ह्यूमन लंग्स है वो हमारे जिस्म में कहाँ वाक़ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स, जैसे कि कितने डिफरेंट पार्ट्स है स्ट्रक्चर, जैसे प्लूरा, व्हाट इज प्लूरा, लोब्स किसको कहते हैं, ब्रोंकस क्या है, एल्व्यूलस क्या है, डायफ्राम क्या है, वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ ब्रीदिंग। हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं उसके कितने अकसाम हैं। तो इसके दो अकसाम यहाँ पर देखिए बोर्ड पर लिखा गया है, एक है इंस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपिरेशन। तो इन तमाम चीजों को हम लोग कंप्यूटर के स्लाइड्स पर समझने का कोशिश करेंगे। ये देखिए इंसानी फेफड़ा का ये एक जो है डायग्राम आपके सामने में है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा लंग्स जो है कहाँ वाक़ होता है। तो इंसान का जो लंग्स है वो डायाफ्राम के ठीक ऊपर और दिल के दोनों जानिब वाक़ होता है। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है कि ये जो है माने सीना को और पेट को ये अलग करता है। माने डायाफ्राम के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सीना होता है, जिसको हम लोग चेस्ट कैविटी बोलते हैं, और डायाफ्राम के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेट, यानी एब्डोमिनल कैविटी। तो डायाफ्राम का क्या काम है, ये चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये है रिब्स, जिसको हम लोग पसली बोलते हैं। तो हमारा जो दोनों फेफड़ा जो है राइट और लेफ्ट, वो दोनों जो है ये पसलियों से क्या होता है, पसलियों के अंदर में रहता है। मतलब ये एक तरह का जो है ना पिंजरा है। ठीक है, सेल पिंजरा है जिसके अंदर में ये दोनों हमारे फेफड़े जो है। ठीक है। और ये हमारा चेस्ट के हिस्सा में हमारा लंग्स लोकेटेड होता है। और लंग्स जो है एक झिल्ली से जो है कवर्ड रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा। ठीक है। अब ये लो हिस्सा देखिए, ये है ट्रैकिया, ये है ट्रैकिया, और ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग है। हम दूसरी तस्वीर में आपको दिखलाते हैं। देखिए, ये एक दूसरा तस्वीर है लंग्स का। ये देखिए, ये है ट्रैकिया। ठीक है। और ये है हमारा राइट लंग और ये है मेरा लेफ्ट लंग। अब देखिए, राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। देखिए यहां पर एक पतला ऐसा ये एक धारी दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हमारा हो गया अपर लोब। अब फिर यहां पर देखिए एक पतला ऐसा धारी दिखाई दे रहा है, तो ये हिस्सा हो गया मिडिल लोब, और इसके नीचे का हिस्सा हो गया हमारा लोअर लोब। ठीक है। तो हमारा राइट लंग्स जो है वो 3 लोब्स में बटा होता है, अपर लोब, मिडिल लोब और ये लोअर लोब। और ये मेरा जो लेफ्ट लंग है इसके अंदर सिर्फ 2 लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। ये देखिए यहाँ पे एक धारी बना हुआ है, तो इसके ऊपर का हिस्सा अपर लोब है और इसके नीचे का हिस्सा लोअर लोब है। ठीक है। तो ये हो गया लोब। इस तरह से इंसानी जो फेफड़ा होता है, ह्यूमन लंग्स होता है, उसके अंदर कितने लोब्स पाए जाते हैं, टोटल 5 लोब्स, 5 लोब। राइट लंग में 3 लोब्स और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स। अब ये हो गया ट्रैकिया। अभी ट्रैकिया देखिए, जैसे दरख्त के जड़ें जो है जमीन के अंदर में डिवाइडेड रहती है, या दरख्त का ऊपर में जो है दरख्त की शाखें जो हैं डिवाइडेड रहती है, बहुत सारे शाखें होती है। उसी तरह से यहाँ पर ये मेन ट्रैकिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। इसका दूसरा नाम विंड पाइप भी है। ठीक है। तो ये ट्रैकिया जो है
राइट लंग में भी देखिए आगे चलकर डिवाइडेड हो गई है, और यहां पर लेफ्ट लंग में भी जो जाकर डिवाइडेड हो गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस, ये है ब्रोंकस। ठीक है, अब फिर ये ब्रोंकस फिर और यहां देखिए डिवाइड हो गया इधर में, इधर में। ठीक है, तो इस तरह से राइट लंग्स में बहुत सारे ब्रोंकाई होते हैं। ब्रोंकस सिंगुलर है, अब ब्रोंकाई प्लूरल है। ठीक है, तो ये देखिए राइट लंग्स में इतने सारे ब्रोंकाई हैं, ये सारे ब्रोंकाई हैं। उसी तरह से यहाँ लेफ्ट लंग में जो है यहाँ पर बहुत सारे ब्रोंकाई हैं। ठीक है, आज समझ में। अब ब्रोंकस, ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाई जो है आगे जो है जाकर डिवाइडेड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ये मेरा ये मेन ट्रैकिया हो गया, ये ब्रोंकस हो गया, ये ब्रोंकाई हो गया, ये पतला पतला जो है ये ब्रोंक्यूल्स हो गया। अब हर ब्रोंक्यूल्स के टिप पर, ये जो ब्रोंक्यूल्स है यहां पर भी जो है बहुत सारे, ये आगे चलकर और डिवाइडेड हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्वियोलस या अल्वियोलाई। इसको हम दूसरे तस्वीर में दिखलाते हैं। ये देखिए, ये मेरा ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल जो यहां पर जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, हवाई थैली। ठीक है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है एयर सैक्स होते हैं, इसको बोलते हैं अल्वियोलस, और इसके प्लूरल होता है अल्वियोलाई। ठीक है, तो ये जितने भी ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स के एंड पर जो है बहुत सारे अल्वियोलाई पाए जाते हैं। यहां पर क्या होता है? एयर सैक्स मौजूद होता है। एयर से मैंने हवा का थैली, उसी के अंदर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होते रहता है। तो इस तरह से ये मेरा डायग्राम ऑफ द ह्यूमन लंग्स है। और ये वाला जो है हम देखते हैं डायाफ्राम। ठीक है, ये है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के ऊपर ही में जो है मेरा ह्यूमन लंग्स होता है, और डायाफ्राम के नीचे क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी, या जिसे हम पेट कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। हमारी बताया, हम बोर्ड पर आपको बता रहे हैं कि ब्रीदिंग के दो अकसाम हैं, एक है इंस्पिरेशन और है एक्सपिरेशन। अब इसको समझने के लिए पहले हम बता देते हैं, उसके बाद इस वीडियो में के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कैसे जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। सबसे पहले समझ लीजिए पहले कि इंस्पिरेशन में क्या होता है। इंस्पिरेशन माने अंदर की तरफ हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, इंस्पायर मतलब हम सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस फेफड़े के अंदर में जाता है। और एक है एक्सपिरेशन मतलब बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों से नाक के जरिए बाहर निकलता है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में क्या होता है? ये देखिए, ये जो डायाफ्राम है, ठीक है, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है। तो सिकुड़ने की वजह से क्या होता है? ये यहां जो है, यहां फेफड़ा जो है फैल जाता है। ठीक है, फेफड़ा फैल जाता है, यहां पर जो है सीने का जो एरिया जो है इसमें इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? यहां हवा का दबाव कम होता है, जिससे क्या होता है? नाक के जरिए जो ऑक्सीजन गैस इसके अंदर दाखिल हो जाती है। समझ में आया बात? फिर समझ लीजिए, ये डायाफ्राम है, ये जब सिकुड़ता है, ठीक है, जब सिकुड़ता है तो ये नीचे की तरफ आता है, जिससे क्या होता है? ये जो है दोनों लंग जो है फैल जाते हैं। फैलने की वजह से क्या होता है? यहाँ का एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से यहाँ पर हवा का दबाव जो है कम हो जाता है। ठीक है, जिसके हवा का दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर से ऑक्सीजन गैस इसके अंदर चली जाती है। और ठीक इस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन। और ठीक इसी का जो है बरअक्स है एक्सपिरेशन। उसमें क्या होता है? ये डायाफ्राम जो है रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने की वजह से क्या होता है? ये डायाफ्राम जो ऊपर की तरफ उठता है। ऊपर की तरफ उठने से क्या होता है? ये जो है लंग्स जो है सिकुड़ जाता है, और यहाँ का एरिया जो है कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाती है। इसको हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। इसको देखिए वीडियो में।
देखिए यहां पर क्या हुआ, ये डायाफ्राम सिकुड़ गया, सिकुड़ने से क्या हुआ, ये एरिया जो है बड़ा हो गया, एरिया के बड़ा होने से क्या हुआ, यहां से देखिए ऑक्सीजन गैस फेफड़ों के अंदर में दाखिल हो गया। अब देखिए यहां पर ये डायाफ्राम का हो गया, रिलैक्स किया, रिलैक्स करने से क्या होना, ये एक्सपैंड कर गया, ये बढ़ गया, बढ़ने से क्या हुआ, ये एरिया जो है फिर छोटा हो गया, यहां एरिया ऐसा कम, जिससे क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस यहां से दोनों फेफड़ों से ट्रैकिया के जरिए बाहर निकल जाती है। फिर से देखिए, ये सिकुड़ गया, यहां लंग्स का साइज बड़ा हो गया, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन गैस अंदर चली आई। अब देखिए ये डायाफ्राम एक्सपैंड किया, मान इसका साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, फेफड़ा का साइज छोटा हो गया, यहां एरिया कम हो गया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। एक बार और देख लीजिए दोबारा, ठीक है, इसका साइज छोटा हो गया, फेफड़ा का साइज बड़ा हो गया। अब ये रिलैक्स किया, डायफ्राम का साइज बड़ा हो गया, फेफड़ा का साइज छोटा हो गया, जिससे यहाँ का एरिया, यहाँ पर हवा का दबाव बढ़ गया, जिससे ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। तो इस तरह से ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। एक बार हम फिर बता देते हैं, इंस्पिरेशन वह मरहला है जिसमें हवा फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है। सबसे पहले डायाफ्राम नीचे की तरफ खींच जाता है, जिसकी वजह से सीने के अंदर की जगह में इजाफा हो जाता है और फेफड़े फैल जाते हैं। नतीजे में फेफड़ों के अंदर की हवा का दबाव कुर्रा हवा के दबाव के मुकाबले में कम हो जाता है, जिसके नतीजे में हवा फेफड़ों में दाखिल होने लगती है। और एक्सपिरेशन क्या है, इस मरहले में हवा फेफड़ों से खारिज होती है, डायाफ्राम ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे सीने के अंदर जगह कम होती है, फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, नतीजे में फेफड़ों में भरी हवा खारिज होने लगती है। तो इस तरह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का अमल अंजाम होता है। तो आज के लेसन में हम लोग पढ़े कि ह्यूमन लंग्स क्या है, ये कहाँ वाक़ई होता है, ठीक है, और इसके अंदर कितने सारे पार्ट्स हैं, इसको हमने जाना। और डायफ्राम के बारे में हमने जाना कि डायफ्राम चेस्ट एक्टिविटी और चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करती है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। डायफ्राम अगर मौजूद ना हो, डायफ्राम फैलना बंद कर दें, तो हमारा ब्रीदिंग जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, ना ही हम इंस्पायर करने पाएंगे, ना ही एक्सपायर करने पाएंगे। तो ये था मेरा आज का लेसन। थैंक यू वेरी मच।